Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं लड़ूंगा। किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे और लड़ेंगे चुनाव। आपके परिवार से कोई और आपके अलावा भी चुनाव लड़ेंगे? ये अभी अब पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ लोग लड़ सकते हैं। आपके परिवार से ही? जी हाँ। बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो साहनी जी के पास टिकटार्थियों की लाइन लगी होती है और टिकट उसे मिलता है जो पैसा दे रहा होता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये आप लोगों मतलब का ट्रस्टेड लोग जो आपके साथ लगातार कार्यकर्ता लगे बात होता है ना कि गांव में कोई या इधर से कोई उधर आज तो बीजेपी से आए आपके पास, आपने टिकट दे दिया। यही बात होता है कि गांव में कोई गरीब है और गांव में किसी के घर में चोरी हो जाए तो पूरा इंजाम उसके ऊपर लगा दीजिए। तो ये हमेशा सदियों से होते आया। हम लोगों पे गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं और कोई भी आसानी से कोई भी आरोप कुछ भी लगा देते हैं। आप चुनाव आयोग में जाइए, और ये मेरा आज का नहीं है, चुनाव आयोग में जाइए, सुमन महासेठ को हम लोगों ने 50 लाख रुपया चंदा दिया है और चुनाव भी लड़ाया है। लोग परसेप्शन है। देखिए, इस धरती पर तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि रावण की इधर से लंका में जाके आई है। बिहार में तो इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार अपने ट्रस्टी लोगों को लड़ाते रहे तो देखिए पार्टी अभी तक बची ये आपको 10 साल और जाने के बाद आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि हमारी पार्टी नहीं है और हमारे पार्टी में जो हमारे पार्टी का ताकत है वो खास करके पूरे शक्ति के साथ अगर कोई खड़ा है तो निषाद समाज के सभी उपजाति 22 उपजाति बीन बिल्दार नुनिया मला चैतिया बनपर ये हमारी है। और इसमें आपको मालूम है कि ये मजबूती से खड़े हैं और हमारे लोगों के पास संसाधन का अभाव है। अभी हमारे लोग मजबूत हुए कि मुखिया जिला परिषद जीतने के लिए विधायक का चुनाव बहुत बड़ा होता है। आज तक 2010 से पहले, मेरे आने से पहले 3-4 विधायक हुआ करता था। अभी धीरे धीरे हमारे लोग राजनीति सीख रहे, धीरे धीरे उनके पास संसाधन आ रहा है। तो अभी एक पार्टी, अगर मैं कल मेरे पास जितने भी सीट आएगा और सब हम निषाद को ही लड़ा देंगे तो कल आप फिर से सवाल कीजिएगा कि भाई आपने एक ही जात को क्यों टिकट दे दिया। तो हमारे जनसंख्या के आधार पर हमारे लोगों को टिकट दिया जाएगा। इस बार हमारे लोग बहुत मजबूती से तैयारी किए हैं। अति पिछड़ा को इस बार हम लोग 37% टिकट देंगे। और रहा कि पार्टी में दूसरे जाति के लोग, बड़े बड़े लोग जो है हमारे पार्टी में आके काम नहीं करना चाह रहे और हमको क्या है कि चुनाव के समय में जीत सुनिश्चित करना होता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं कि जब सहयोगी जहां पे हमको सीट मिलता है और वहां पे सीट मिलता है तो फिर वो भी एंड टाइम पे होता है कि जहां हमारी तैयारी होता है वहां सीट नहीं मिलता है, जहां तैयारी नहीं है वहां पे सीट मिलता है। तो ऐसे जगह पे जो वहां पे स्थानीय लोग जो पहले से तैयारी करके रखते हैं तो मजबूरन हो जाता है उनको हमको चुनाव लड़ाना। अगर चुनाव नहीं लड़ाते तो वो बागी होंगे और बागी होंगे तो वो चुनाव हमको हरा देंगे। पिछली बार अगर हम साहेबगंज से हम चुनाव लड़े और राजू सिंह को लड़ाए तो इसलिए लड़ाए क्योंकि वहां पे हमारे पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था और राजू सिंह वहां से चुनाव हमेशा लड़े हैं और जीते हैं और विधायक भी बने हैं। 2015 में हार चुके थे और मैं एनडीए में था उस समय में और मैं वहां पे सीट लेकर और किसी को हम अगर लड़ा देते तो राजू सिंह चुनाव लड़ते तो 20-22 हजार वोट काट लेते और जब 20-22 हजार वोट काटते तो हमें चुनाव हार होता। तो ऐसे जगह पे मजबूरी, कुछ जगह पे हमको दूसरा कैंडिडेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जब तक हमारी पार्टी बिहार लेवल पे 243 सीट पर जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, विचार से नहीं हो जाएगा, सब जगह हमारे पास भरपूर कैंडिडेट नहीं आ जाएगा, तब तक ये दिक्कत होगी। कुछ जगह पे समीकरण के अनुकूल कैंडिडेट को उतारना पड़ता है। अभी जैसे एनडीए, अभी हमने मन बना के रखा कि ये सीट पर इनको लड़ाएंगे और हमको पता है कि अभी यहाँ पे एनडीए से ये बाबू साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अचानक एनडीए में वहां पे परिवर्तन होगा, उनका टिकट काट के वहां पे बाबू साहब को नहीं लड़ा के किसी को लड़ा दिए तो वहां पे फिर हमको क्या होता है, परिवर्तन करना पड़ता है कि समीकरण मैच करना पड़ता है, इसलिए वहां पे नए कैंडिडेट को सेट करना पड़ता है। तो ये इस बार हमारी पार्टी में बहुत सारा। आपके अनुसार टिकट बिकता है या नहीं चुनाव? बिल्कुल ही नहीं। जो बेचते होंगे उनसे बात कीजिए। फिर मेरे से पैसे की क्या बात करते हैं, हमसे पैसे की क्या बात करते हैं? सबसे अमीर फिर हमको क्या पैसे की जरूरी है भाई? आप पिछले 11 साल से देख रहे हैं एक सिंगल विंडो, एक व्यक्ति पूरे पार्टी को चला रहे हैं इतने दमखम से। किसी से चंदा मांगने के लिए गए हैं क्या? हमारे पास कोई अडानी अंबानी है कि धंधा लो चंदा दो, ऐसा कोई स्कीम हम थोड़े चलाते हैं। पार्टी मजबूती से हमारे लोग चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो हमको पैसे की जरूरत है। हम जहां खड़ा हो जाएंगे वहां पैसे का ढेर लग जाएंगे।
तो ऐसे का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाना है। इस बार हम लोग जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं या लगाते होंगे, इस बार वो सबको हम लोग मुंह बंद करेंगे। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं लड़ूंगा। किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे और लड़ेंगे चुनाव। आपके परिवार से कोई और आपके अलावा भी चुनाव लड़ेंगे? ये अभी अब पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ लोग लड़ सकते हैं। आपके परिवार से ही? जी हाँ। नहीं तो फिर तो ये भी आरोप लगने लगेगा ना कि आप जिसको लगाना है वो लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने देखा ना, मांझी जी अगर बचे हैं, हाँ। उनके परिवार के लोग इसलिए बचे हैं, नहीं तो उनके सब उड़ जाते। तो पिछली बार आपने देखा ना, हमने दूसरे पे भरोसा किया और वो बिक गए। लेकिन इतना तो पता होगा कि हमारे परिवार के लोग तो नहीं बिकेंगे। कम से कम एक आदमी को अर्थी देने के लिए 4 आदमी की जरूरी गिरता है। घर परिवार, अपने लोग, रिश्तेदार होंगे तो कम से कम टिके रहेंगे, घर से बेदखल नहीं होंगे। तो इस बार ये पॉलिसी रहेगा। और सीट बहुत है, सीट बहुत पर्याप्त है। हमारे घर में बहुत ज्यादा लोग चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और सीट बहुत है। हमारे लोगों को एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपको एक अगर इच्छा है चुनाव लड़ने का तो बताइए, फिर आप पे भी विचार किया नहीं, मैं जाओ ठीक हूँ। हाँ, सीट का कभी नहीं है। नहीं तो आपके परिवार में 2 ही लोग हैं, पत्नी या भाई? अबे वो छोड़िए ना, परिवार में कितना, पूरा बिहार के निषाद हमारा अपना परिवार है।